जय हिंद दोस्तों, मैं मंजेश मौर्य स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज की वीडियो जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम 2023 के लिए, ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा दूसरा चैप्टर जो हमारा है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, जो इसको हम कहते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, इंग्लिश में इसको एसिड एंड बेस साल्ट एवं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हम कुल मिलाकर 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेंगे। जो हमारा ये पूरा क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का होगा दोस्तों। इसमें हमारा पार्ट 1 ये है, अब 25 जो क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट 2 में आएंगे। उसमें मैंने जो 25 क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2011-12 मतलब 20-22 इसमें जो पूछे गए हैं वैसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, ठीक है। तो यह 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले देख लेते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों जो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह दिया है कि मिश्र मत जो हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर वह है क्या, ठीक। इसमें दिया हमारा ऑप्शन मिश्रण, बी मिश्रण दिया यौगिक, सी दिया तत्व, डी दिया मिश्र धातु। तो दोस्तों यह पूछ रहा है बेकिंग पाउडर आखिर है क्या, ठीक है, यह मिश्रण है या यौगिक है या तत्व है या मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये हमारा जो इसका रासायनिक नाम देखेंगे, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों ये हाथ से लिखा रहा है, पेन में नहीं मिल रहा है मेरा, इसलिए। तो दोस्तों इसका सूत्र भी देख लेते हैं। जो अब सोडियम का ये हमारा था Na, ठीक। उसके बाद जो हाइड्रोजन हो गया NaH हो गया, और उसके बाद कार्बोनेट का CO3 हो जाएगा, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारा इसका सूत्र हो गया। अब इसमें देखेंगे मिश्रण और यौगिक और तत्व और मिश्र धातु में अंतर ही क्या है। अगर जब बेकिंग पाउडर मिश्रण है तो आखिर मिश्रण ही क्यों है, यौगिक क्यों नहीं है, तत्व क्यों है, मिश्र धातु नहीं क्यों है। तो इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हमारा तत्व को, ठीक है, यहाँ से, ठीक। जो हमारा तत्व है वह क्या है दोस्तों, ये जो तत्व होता है हमारा वह विभिन्न प्रकार के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जो हमारा जो तत्व है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मतलब आइटम से मिलकर बना है, ठीक। जो हमारा एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बनता है वह हमारा तत्व कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो यौगिक है वह क्या है, यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जो हमारा यौगिक है विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये अनेक प्रकार के परमाणुओं में जब मिलेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। लेकिन मिश्रण क्या है, ठीक। अब मिश्रण हमारा क्या, जब दो या दो से अधिक, ठीक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमारा क्या मिश्रण बनता है। अब इसमें जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है हमारा एक प्रकार का मिश्रण ही हुआ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या एक प्रकार से मिश्रण है, ठीक है, निश्चित अनुपात है, उसी को मिश्रण कहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं मिश्र धातु क्या है, ठीक है, हमारा जो मिश्र धातु है आखिर वह क्या है। तो दोस्तों अब हमारा जो मिश्र धातु है, आखिर मिश्र धातु वह क्या है, इसको देख लेते हैं। तो मिश्र धातु जो होता है वह क्या, अधात्विक तत्व, जो मिश्र धातु होते हैं वे हमारे अधात्विक तत्व के किससे मिलकर तो मिश्र धातु होते हैं जो अधात्विक, जो विभिन्न प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के अधात्विक तत्वों से क्या मिलकर बने होते हैं, जिसे आंशिक या पूर्ण रूप से ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है जी, जो होते हैं आंशिक रूप से ठोस पदार्थ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आंशिक या ठोस मतलब पूर्ण रूप से ठोस पदार्थ होते हैं, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने क्या बताया, मिश्रण है, ठीक है, ये मिश्रण है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ समझाना नहीं था, वही मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वह आखिर है क्या। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ZnO, जिंक। क्या अब यहाँ पर जिंक मोनोऑक्साइड होगा, जिंक मोनोऑक्साइड क्यों होगा दोस्तों, जब CO2 मान लीजिए CO2 दिया तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या हम आप यदि पढ़े हों, जो हमारा होता है मोनो डाई ट्राई एक्सा ऐसे होता है ना, जो हमारी रासायनिक काउंटिंग होती है वो इस प्रकार से होती है। तो जो हमारा अब मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो हमारा क्या होगा, डाई। अब यहाँ पर 2 यदि नहीं रहता, ठीक है, यदि 2 यहाँ पर नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर मिटा देते हैं, यदि यहाँ पर 2 नहीं है तो हमारा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर
क्या हमारा दो नहीं है, दो है नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जेडेन मोनोऑक्साइड, ठीक। जिंक मोनो, उसके बाद SO2 दिया, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम कहेंगे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्रिक, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक, नाइट्रिक इसे कुछ कहते हैं नाइट्रिक, इसको नाइट्रिक ऐसे ऑक्साइड कुछ कहते हैं। तो इसमें हमारा पहले देखना मूल क्षार, मतलब इसमें जो पूछा हुआ क्षारक, ठीक। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन क्षारक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जेडेनो एक क्षारक है। क्यों, अब यह क्यों क्षारक है इसको देखेंगे तो जेडेनो हमारा जो इसका क्या, हमारा जो इसका जो हमारा उदासीन विलयन, उदासीन ये क्या है, हमारा स्केल होती है, ठीक है, जिसको हम पीएच स्केल, क्या कहते हैं इसको, पीएच स्केल, ठीक है। जो हमारा पीएच स्केल होता है उसमें हम जो हमारी संख्याएं होती हैं उसमें इसकी जो अभिक्रियता श्रेणी में ये अधिक आता है, अधिक नंबर पे। यहाँ पर हमारा पिन चेंज हो गया है तो इसको बदल लेता हूँ। तो ये मान लीजिए हमारा ये क्या सक्रियता जो हमारा दिया है इसमें हमारा पीएच स्केल है, तो हमारा यहाँ पर जो होता है 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 0 से 7 तक जाएगा तो इधर का जो हमारा होता है वह क्षारीय होती है, ठीक। यहाँ पर जो होता है हमारा वो क्षारीय होंगे, और 7 से जो नीचे होगा वह होगा अम्लीय, ठीक। 7 से जो नीचे होगा वह क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा, जो 7 से ज़्यादा होगा वह होगा क्षारीय विलयन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया ये हमारा यह क्या, क्षारीय विलयन है, तो मतलब क्षारक, ठीक, यही है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा ये पीएच, इसमें अधिकतर जो हमारे क्वेश्चन है वो पीएच स्केल पर। यदि आपको पीएच स्केल पता है तो आपको सबसे पहले मैं आपको पीएच स्केल बता देता हूँ होता क्या है। ये हमारा एक प्रकार से पहले पीएच स्केल को बना लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से एक स्केल बन गया जिसमें हमारा ये होता है 7, ठीक। यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 0 होगा, ठीक। अब इधर की मतलब 0 से जो इधर होंगी वह माइनस में होंगी, और इधर जो होंगे हमारा प्लस में होगा, ठीक है, पॉजिटिव में, ये होगा निगेटिव में, ठीक। अब इसमें जो 7 से कम होगा, ठीक, 7 से जो कम होगा वो होगा हमारा अम्ल, ठीक। इसमें जो 7 से कम होगा वह होगा अम्ल, और 7 से जो ज़्यादा होगा वह होगा हमारा क्षारीय विलयन। अब इसमें जो हमारा क्षारीय विलयन होगा 7 से अधिक होगा, 7 से कम वाले को अम्लीय विलयन करेंगे। लेकिन अब हमारा जो 7 से अधिक है उसे हम क्षार कर दिए, ये आप जानते हैं, 7 से जब कम है अम्ल करिए। लेकिन यदि अब 7 ही है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं उदासीन, उसे कहते हैं हम उदासीन, जो कि हमारा इसमें दिया है, ठीक। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो इस उदासीन विलयन का भी हमने बताया पीएच मान 7 है, 7 मतलब न 7 से ज़्यादा होगा न 7 से कम, 7 ही होगा, ठीक है। उदासीन तब होगा जब 7 रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा जो जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान, तो जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। अब साथ में क्या इसका, अब अम्ल क्या होते हैं जो खट्टे लगते हैं, और क्षार क्या होते हैं हमारे कड़वे। लेकिन जल हमारा है ना खट्टा लगता है, ना कड़वा लगता है, ना मीठा लगता है, मतलब उसका वह स्वादहीन है, ठीक। इसलिए वह क्या उदासीन होगा, क्योंकि उसका पीएच मान 7 है, इसलिए ना वह कड़वा है ना खट्टा है, तो हमारा ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, उदासीन होगा, ठीक है। तो जल एक उदासीन विलयन है, ये आप कह सकते हैं। तो इसमें पूछा उदासीन विलयन का पीएच मान, तो हमारा 7 होता है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। अब हो गया अम्ल, क्षार, लवण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल होते हैं, अब जल में घुलकर जो धन आयन देखते हैं, मतलब किसी विलयन में जब घुलकर जो धन आयन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए उदाहरण में हमारा जो होगा वह क्षार होगा, क्षार को लेते हैं, हमारा ऑप्शन इसमें क्षार होगा। अब इसमें हम बताएंगे क्षार क्यों होगा, तो क्षार के हमारा मान लीजिए जेडेन है, ठीक, जेडेन है, ठीक। अभी जब जल से अभिक्रिया करेगा, इसमें क्या है, जल में घुलनशील, तो जो जल में H2O, ठीक, जल का सूत्र क्या होता है H2, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ZnAOH, ठीक, ZnOH। अब जिसमें हमारा होगा क्या OH माइनस आयन, ZnOH का वोल्टवाइज लगा देते हैं, तो वोल्टवाइज होगा, तो इसमें OH हमारा जो होगा एक आयन होगा, ठीक, ये हमारा आयन बन जाएगा। तो जब आयन बनेगा तो हमारा यह क्षार हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है। तो इसमें क्या HCl जो हमारा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये पूछ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है। तो ये हमारा जो हमारा मतलब पाचन तंत्र में आता है वह अमाशय है, ठीक, उसमें लीवर में या होता है, ठीक है।
जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये हमारे क्या भोजन को क्या करता है, एक गलाता है। और जो हमारा किससे, ये हमारा कौन सा है, यह अम्लीय विलयन है। अब यह अम्लीय विलयन है तो इसको मैंने पूछा तनु। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान हम जानते हैं कि पीएच स्केल पे जो 7 से कम है उसी का, अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक पीएच मान इसमें पूछेगा क्या, अम्ल, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, अम्ल जैसे तो 7 से कम होगा। तो आपको सबसे पहले 6 तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा 0 है यही है, ठीक सही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होता है वो हमारा 0 होता है। अब उसके बाद तो देख लेते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक, धातु के ऑक्साइड होते हैं, अम्ल, क्षारक, लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें जो हमारा छठवां है उसका हमारा हो जाएगा क्षारक, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्षारक होते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है, ठीक। अब जो हमारा दिया है CaO यानी कैल्शियम कैल्शियम, ये हमारा अम्ल, ठीक, अम्ल पूछा रहा है। क्षार है ये हमारा KH, ये भी क्षार है। अब ये दिए सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है, ये क्या, ये हमारा एक प्रकार से, जब हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार, ठीक, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण, ठीक, अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। लवण किसको कहते हैं, तो हमारा जो लवण होता है उसे हम कहते हैं नमक को, ठीक, नमक, और जल को बनाते हैं, ठीक, ये हम जानते हैं हमारा, इसी को हम उदासीनीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो हम अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक अम्ल है, ठीक। तो हमारा इसमें पूछ रहा कौन सा अम्ल है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एक प्रकार का क्या हमारा अम्ल है, ये हमारा सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो है वह क्या दिया। 8वां दिया, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये मैंने पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था आपको कि जो सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह होता है श्वेत। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये सब गलत होंगे, पीला, हरा, काला, ये हमारा सब गलत हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो मैंने बताया, देखिए दोस्तों, जो हमारा पीएच स्केल है तो इसमें हमारा जो 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही ज़्यादा वह क्या, अम्लीय विलयन होगा, जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उतना ही क्षारीय विलयन होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा अधिक पूछा, तो पीएच स्केल, अब ये हमारा 5 क्या है, 7 से कम है, ठीक। अब ये हमारा अम्ल हो जाएगा, ये क्षार, पीएच इसके, ये भी हमारा अम्ल हो जाएगा, ये हमारा क्षार है, ये नहीं होगा, ये भी क्षार हो जाएगा, नहीं होगा। तो इन्हीं दो में से, तो ये जितना ज़्यादा, क्या बोले मैंने, जितना ज़्यादा ही हमारा 7 से कम होगा उतना ही अम्ल होगा। तो हमारा 7 से 5 ज़्यादा कम है कि 1 ज़्यादा कम है, तो 1 ज़्यादा कम है, यानी कि ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो हमारा अभी मैंने बताया NaCl हमारा लवण है, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल। अब आपको एक बता देते हैं, अम्ल एवं क्षार, ठीक, अम्ल मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस क्षार NaOH, ठीक, NaOH, ठीक। अब ये जब अभिक्रिया किया तो NaCl, ठीक, NaCl लवण एवं जल बना H ये बन गया, ठीक। तो इसमें हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वह एक प्रकार का लवण है, ठीक। उसके बाद दोस्तों 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या 11वां क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणु सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया H2SO7, ठीक, ये हमारा नहीं होगा, H2SO4 ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या 12वां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है, ठीक, सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा अणु सूत्र है उसका जो हमारा होगा क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अभी हमारा गलत हो जाएगा BCD, ये हमारा अम्ल है। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है।
तो इसमें जो हमारा CH4 ये हमारा किसका सूत्र है, वह दिए मेथन का। मेथ एथ प्राप्त ब्यूटी। अब कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाया जाएगा। तो COD कार्बन डाइऑक्साइड, CaCl2 ये दिया, N दिया है, NH3 ठीक। उसके दोस्तों हमारा जो क्या होगा, तो इसमें CaCl2 हमारा क्या एक आयनिक यौगिक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा NH क्या है, ठीक, अम्ल है, क्षार है, लवण है। तो लवण हमारा NaCl है, क्षार हमारा क्या है NaOH है, NaCl हमारा ठीक, ये हमारा अम्ल क्षार। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन कैसा, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग क्या होता है। ठीक, इसमें पूछा है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग क्या होता है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा फेरस सल्फेट का रंग होता है, इसमें हमारा ये ऑप्शन गलत दिया है, फेरस सल्फेट। ऑप्शन हमारा फेरस सल्फेट का क्या होता है, भूरा होता है। ये इसमें भूरा, ये ऑप्शन मैंने दूसरे का लिख दिया है, इसमें भूरा, ये हमारा ये ऑप्शन गई, ये सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्या, जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों मैंने बताया जल न कड़वा होता है न पीएच स्केल पर आप देख सकते हैं, न जल खट्टा होगा न मीठा होगा, ये हमारा उदासीनी विलयन है। ठीक, उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 17वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दोस्तों ये जो 17वां क्वेश्चन है हमारा फिर रिपीट हो गया, दिया है क्या, निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा अम्ल है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा दिया है क्या, CaO है। ठीक, ये CaO, KOH, HCl। तो ये हमारा CaO हमने बताया क्षार था, ये हमारा भी क्षार, ये हमारा अम्ल है। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन हमारा क्या, वो देख लेते। एक विलियन में, ये मस्त क्वेश्चन है, एक विलियन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक, अभी जो इसमें नीले लिटमस है, ठीक, लिटमस पेपर एक होता है हमारा, इसमें क्या नीला है, तो इसको क्या कर देगा, लाल कर देता है। तो विलियन का पीएच मान निम्नांकित में से क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम बता दें आपको, तो दोस्तों इसमें जो हमारा होगा क्या, जो हमारा अम्ल होता है, ठीक, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये इसमें हमारा होगा क्षार। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा क्षार होता है वह क्या कहते हैं, नीले लिटमस पेपर को किस में कर देता है, लाल में बदल देता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा अम्ल होता है वह लाल लिटमस पेपर को किस में, नीले में बदल देता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा हम बताया कि विलियन में जो हमारा पीएच मान होता है क्षार का क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन 8 दिया, ये भी 7 से अधिक है, 10 दिया, ये भी 7 से अधिक है। तो इसमें क्या पूछा है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका विलियन का पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय विलियन। ठीक है, इसमें हमारा जो हमारा हो जाएगा क्षारीय विलियन, ये अम्लीय वो नहीं, क्षारीय विलियन गलत है, हमारा क्षारीय विलियन नहीं होगा। ठीक है, क्षारीय विलियन नहीं होगा, वो होगा अम्लीय विलियन। ठीक है, अम्लीय विलियन नीले लिटमस पेपर को, अम्लीय विलियन जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को क्या कहते हैं, जो हमारे यदि हमारा ये नीला है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, इसमें हम चेंज कर देंगे लाल में। ठीक है, इसको लाल में चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा जो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है, तो हमारा 7 से कम इसमें हमारा 6 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन 18वां का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 19वां। उसमें क्या दिया है, एक बार रोजिया मिश्रण हाइड्रोक्लोरिक एवं HNO3 का अनुपात है। तो ये एक्वा रोजिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अम्लराज। ठीक है, जो हमारा एक्वा रोजिया होता है इसको हम कहते हैं अम्लराज भी कहते हैं। इसका उपयोग सोने की वस्तुओं को क्या कहते हैं, उसकी जो होता है उसको गलाने या धोने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारा दिया हुआ पूछा अनुपात, तो ये इसमें दिया पहले 3:1, बी दिया 1:3, उसके बाद 2 दिया है 2:2, और उसके बाद दिया 1:2। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या सही होगा, तो दोस्तों जो इसमें हमारे 19वां का कौन सा सही होगा दोस्तों, यदि हम बता दें आपको, तो दोस्तों इसमें जो हमारा दिया पहले दिया है HCl। ठीक है, इसमें पहले दिया, पेन को चेंज करते हैं, तो हमारे जो पहले दिया है HNO3, इसको मैं लिख लेता हूँ, HNO3 को लिख लिए। ठीक है, एक प्रकार से HNO3 को, अब इसको क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यदि हम क्रिया कराएंगे, तो जब इसको क्या, ये हमारा जब यह जो NO3 होता है हमारा किसका सांद्र, यहाँ पर हम बताएं, और इसमें मैंने HNO3 बनाया, उसकी वजह से Cl को, यह इसी का क्या होता है, एक प्रकार का क्या सांद्र होता है। ठीक, सांद्र विलयन होता है, मतलब इसके मिलाने से
इसको यदि हम बनाते हैं, इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, तो हमारा क्या अम्लराज प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा क्या प्राप्त होगा, अम्लराज, जिसको हम कहते हैं रोजी, एक्वा रोजिया। ठीक है, उसके बाद इसका जो अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात होगा 1:3। ठीक, यह 1:3 होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे विसामा का। विसामा का जो क्वेश्चन है वह दिया है निम्नलिखित में से। ठीक, इसमें दिया है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से पीएच कौन सा मान क्षारक विलयन होगा। मैं आपको बताया हूँ कि मैं क्षार बता रहा हूँ, तो इसमें जो 7 से ज़्यादा होगा वही होगा। अब इसमें विलयन का 2 दिया, तो ये 7 से कम है, 7 दिया है उदासीन होगा, 6 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अम्ल हो जाएगा। अब इसमें जो क्या पूछा है 13वां दिया। ठीक, ये हमारा क्या होगा, 7 से अधिक होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, ये सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये 7 से कम है। उसके बाद दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न जो दिया हुआ क्या दिया है, कि दिया है कोई विलेन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसको पहले वीडियो में मैंने क्या बताया, जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, क्षारीय विलेन। ठीक है, जो लाल लिटमस पेपर हमारा, यदि कोई लाल लिटमस पेपर है उसको किस में बदल दे, उसको बदल दे नीले में। ठीक है, उसको यदि नीले में बदल देता है तो वह क्या होगा, वह क्षारीय विलेन होगा। तो इसमें पूछा है उसका क्या पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो पीएच स्केल पर 7 से जो अधिक होगा वह क्षार होगा। तो इसमें 1 है हमारा 7 से कम, 4 दिए 7 से कम, 5 दिया है 7 से कम, लेकिन जो हमारे 10 हुए 7 से अधिक है, इसी 10वां हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों एक बात 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां क्या दिया, इसमें दिया सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। ठीक, सल्फ्यूरिक का अम्ल का अणुसूत्र इसमें दिया H2SO। अभी मैंने बताया, तो इसमें हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इसको आपको इसमें समझने की जरूरत, इसको आपको याद करना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा 22वां क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होगा वह क्या होगा, तो उसमें दिया हमारा, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, H2SO4 सही हो जाएगा। उसके बाद 23वां देख लेते हैं, हमारा क्या दिया, नीला थोथा तूतिया। ठीक, नीला थोथा जिसे हम तूतिया कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसमें दिया CuSO4, बी दिया CuSO4 एवं इंटू 7H2, इसका दिया CuSO4 इंटू 5H2, और सी दिया CuSO4 इंटू 4H2, और डी दिया है लास्ट CuSO4 इंटू 10H2। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसमें हम यदि बता दें तो CuSO4 इंटू 5H2। ठीक है, यह हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमारा 23वां का जो आंसर होगा वह बी होगा, CuSO4। ठीक है, यह किसका है, नीले थोथे का अणुसूत्र है। उसके बाद 24वां जो हमारा है वह क्या दिया है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। अभी मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने इसका क्या रासायनिक सूत्र बताया था, जिसे हम अणुसूत्र कहते हैं, वह दिया था। अब इसमें जो हमारा दिया, पहले दिया Na2CO3 CaCO3, ये तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का है, और NaHCO3, उसके बाद NaNO3। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा NaHCO3। ठीक, हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा 25वां है, लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों यदि बता दें, यदि आप बायो पढ़े हैं, ठीक, तो इसमें जो हमारा, हम जो भी खाना खाते हैं तो हमें क्या, हमारा ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र है वह C6H12O6। ठीक, ये हमारा एक ग्लूकोज का सूत्र है, यह बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं यदि आपको याद कर ले। तो ऑप्शन दिया C2SO4, ये। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या, कौन सा है, ये हमारा बी। ठीक, इसको टॉप कर लेते हैं सब खत। इसमें हमारा कौन सा सही होगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा C6H12O6। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।